हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। थ्योरम है बोल्जाना-वेयरस्ट्रास थ्योरम फॉर सेट। मैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट और साथ में कंप्लीट प्रूफ बताऊंगा। ये थ्योरम काफ़ी समझने वाला है। आप अगर थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करेंगे या आप पूरी वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो ये थ्योरम नहीं समझ में आएगा। तो आपको कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी ये थ्योरम समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइट सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट। अगर कोई सेट बाउंडेड है और इनफाइनाइट है, दोनों चीज़ें बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट भी है, तो जरूर उसका एक लिमिट पॉइंट होगा। कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर हो जाएगा। लेकिन वो सेट क्या होना चाहिए? बाउंडेड भी होना चाहिए और इनफाइनाइट भी होना चाहिए। सिर्फ बाउंडेड सेट रहेगा तो उसका लिमिट पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है। सिर्फ इनफाइनाइट सेट रहेगा तो उसका लिमिट पॉइंट है ये जरूरी नहीं है। अगर बाउंडेड और इनफाइनाइट दोनों है तब उसका निश्चित रूप से लिमिट पॉइंट होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये सेट, यहाँ पर मैं एक सेट बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, मैं ये सेट बना दिया, बाउंडेड है। इसका प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो है वो 1 और 1 से बड़ा है और 5 और 5 से छोटा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, तो ये बाउंडेड तो हो गया। अपर बाउंड 5 है, लोअर बाउंड 1 है, बाउंडेड सेट है। लेकिन इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों लिमिट पॉइंट नहीं है? क्योंकि इसमें फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में होता है तो उसका तो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है। बाउंडेड है जरूर लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं है। अब चलिए देखते हैं एक ऐसा सेट जो इनफाइनाइट है। ये बाउंडेड है लेकिन फाइनाइट है। और एक ऐसा सेट हम लोग बनाते हैं जो इनफाइनाइट है लेकिन बाउंडेड नहीं है। जैसे इंटीजर्स का सेट बना लीजिए। इंटीजर्स का जो सेट है वो आप जानते हैं, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। ये इनफाइनाइट सेट है, बाउंडेड नहीं है। अपर बाउंड लोअर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट है लेकिन फिर भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। ये इनफाइनाइट सेट है लेकिन बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड। ये बाउंडेड नहीं है। और ऊपर वाला मैं जो बताया वो बाउंडेड था। ये बाउंडेड है लेकिन नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं था। तो अगर दोनों चीज़ रहे, बाउंडेड भी रहे और इनफाइनाइट भी रहे, तो उसका जरूर लिमिट पॉइंट होगा। सिर्फ बाउंडेड होने से और इनफाइनाइट अगर नहीं रहे तो उसका लिमिट पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है। सिर्फ इनफाइनाइट रहने से, बाउंडेड नहीं है और सिर्फ इनफाइनाइट है तो भी उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन एक ऐसा सेट मैं ये ले रहा हूँ, देखिए ये 2 और इधर ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज्ड है इधर ओपन है। देखिए ये बाउंडेड सेट है, इनफाइनाइट सेट भी है। इस इंटरवल में कितने रियल नंबर है? इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो इसका जरूर लिमिट पॉइंट होता है। और कितना लिमिट पॉइंट? 2 से लेकर के 3 तक जितने भी रियल नंबर है सब लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो अगर ये बाउंडेड सेट भी है और इनफाइनाइट सेट भी रहे तो निश्चित रूप से उसका लिमिट पॉइंट होगा। एक यहाँ पर हम लोग को एक ये कंडीशन मिल गया कि अगर कोई सेट बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट भी है तो जरूर उसका लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन अगर किसी सेट का लिमिट पॉइंट है तो वो जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड और इनफाइनाइट होगा ही। इसका कन्वर्स जो है वो जरूरी नहीं है कि ट्रू। लेकिन अगर सेट बाउंडेड और इनफाइनाइट है तो जरूर उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो चलिए पहले इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। अब देखिए इस थ्योरम का प्रूफ में क्या करना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि लेट एस बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। सपोज कर लेते हैं कि एस जो है वो एक इनफाइनाइट सेट भी है और साथ में बाउंडेड भी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इनफाइनाइट है और इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। एंड लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी इट्स इन्फीमम एंड सुप्रीमम। ये इसका इन्फीमम स्मॉल एम हो गया और सुप्रीमम कैपिटल एम, मतलब इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो इसी दोनों नंबर के बीच में होगा। स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में ही होगा ये इसका जो भी एलिमेंट होगा। तो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी इट्स इन्फीमम एंड सुप्रीमम रिस्पेक्टिवली। अब देखिए लेट ये सेट पी ऑफ रियल नंबर्स वी डिफाइंड एज फॉलोज। अब हम लोग एक नया सेट बना रहे हैं, पी रियल नंबर्स का सेट बना रहे हैं। कैसे डिफाइंड कर रहे हैं जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो एस एक सेट है जो इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट था और एक हम लोग पी अपने से एक सेट बना रहे हैं रियल नंबर्स का सेट। और कैसे डिफाइंड कर रहे हैं? पी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर का एलिमेंट लेकर के एक सेट बना रहे हैं। कैसा नंबर ले रहे हैं? एक्स एक्सीड एट द मोस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस।
इसमें वैसा ही एलिमेंट रखेंगे जो एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे, तो वो सारा एलिमेंट हम लोग यहाँ पर पी में रखेंगे। जरा समझिए यहाँ पर, इससे क्लियर होगा क्योंकि यही मेन समझना है। तो देखिए एस कैसा सेट था, एस तो एक इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट था। इनफाइनाइट है, बाउंडेड है, बाउंडेड है मतलब इसका सुप्रीमम और इन्फीमम है। तो सुप्रीमम को हम लोग क्या माने हुए हैं और इन्फीमम को स्मॉल एम और सुप्रीमम को कैपिटल एम मान लेते हैं। इन्फीमम यहाँ पर है और सुप्रीमम ये वाला नंबर है, ये वाला सुप्रीमम है, और ये जो सेट है पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो सेट है ये सेट एस है। अब इसमें सारा रियल नंबर नहीं है, सपोज कीजिए सारा रियल नंबर यहाँ से यहाँ तक नहीं, इनफाइनाइट सेट जरूर है लेकिन सारा रियल नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ये सेट बनाते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो इसमें क्या होता है 1 के बाद सीधे 1/2 है। 1 और 1/2 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर है लेकिन सारा रियल नंबर तो नहीं है। 1 के बाद सीधे 1/2 है, 1/2 के बाद 1/3 है। तो यहाँ पर ये जो सेट हम लोग एस बना रहे हैं ये सबसे मतलब कम वैल्यू या कहीं ये इन्फीमम है और ये सुप्रीमम, इससे ज़्यादा वैल्यू सेट एस का है ही नहीं और इससे कम सेट एस का कोई भी मेंबर नहीं है। मान लीजिए पहला एलिमेंट यहाँ पर है, सेट एस का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर है सपोज कीजिए, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर है, तीसरा एलिमेंट यहाँ पर है, थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर फोर्थ यहाँ पर धीरे धीरे क्लोज होते जा रहा है। पहला एलिमेंट जो है यहाँ पर है, दूसरा ये दूर था, तीसरा यहाँ पर आ गया उससे थोड़ा कम हो गया और चौथा यहाँ पर आ गया इससे और कम हो गया। अब धीरे धीरे और कम होते जा रहा है, एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहा है। तो नज़दीक आते जा रहा है और ऐसा नज़दीक, इतना नज़दीक होते जा रहा है धीरे धीरे कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गया, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गया और m से ज़्यादा नहीं है, m से ज़्यादा एलिमेंट है ही नहीं, ये सुप्रीमम है। तो सेट एस में इनफाइनाइट एलिमेंट है और साथ में सेट एस में जो एलिमेंट है वो बाउंडेड भी है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग पी जो सेट बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं, पी रियल नंबर का सेट बना रहे हैं। ऐसा रियल नंबर लेना है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ये सब नंबर ले लेते हैं, इधर वाला ये पूरा, इधर से हम लोग सपोज कीजिए यहाँ तक पी, ऐसे देखिए यहाँ तक पी। अब कहाँ तक होगा ये कंफर्म तो नहीं है लेकिन सपोज कीजिए, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ तक पी है, ये जो सेट है पी है। कैसा एलिमेंट है इसमें, पी में कोई भी रियल नंबर आ सकता है लेकिन वो रियल नंबर सेट एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ जरा ध्यान दीजिएगा, पी में जो एलिमेंट है एक्स एक्सीड एट द मोस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एस एक्स जो एलिमेंट होगा पी में, कोई भी एलिमेंट अगर मान लीजिए यहीं पर एलिमेंट ले लेते हैं, तो वो या तो सेट एस के एलिमेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए और अगर करता है तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही करना चाहिए। इसका मीनिंग यही हुआ कि ये जो पी में एलिमेंट होगा या तो सेट एस के मेंबर से एक्सीड करे ही नहीं, या अगर करता है तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से करे। जैसे यहाँ पर वाला जो नंबर है वो पी में आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि ये एक्सीड कर रहा है एस के एलिमेंट से। कितने एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट से। यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से एक्सीड किया, एक ही एलिमेंट एस का इससे पीछे था तो एक ही एलिमेंट से एक्सीड किया, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से किया। यहाँ पर हो सकता है ये भी एक्स का मेंबर हो सकता है, पी का मेंबर हो सकता है, यहाँ पर भी एक्स हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये कितने एलिमेंट से एक्सीड किया, 2 एलिमेंट से किया। या यहाँ पर भी हो सकता है ये कितने एलिमेंट से किया, 3 एलिमेंट से किया। तो या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे या फिर करे ही नहीं, एक्सीड ही नहीं करे। मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट ले लेते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि एट द मोस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अधिक से अधिक वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे। या तो करता ही नहीं है, या अगर करता है एक्सीड एस के एलिमेंट से ज़्यादा, अगर इसमें एलिमेंट है भी एस के किसी भी एलिमेंट से अगर ज़्यादा है तो कितने नंबर से ज़्यादा होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा होगा। इसको इस फिगर के अलावा आप एक एग्जाम्पल से समझिए तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले एस जो बनाना है वो एक इनफाइनाइट सेट बना लेते हैं और जो बाउंडेड सेट है कैसा बना रहे हैं जरा समझिएगा। एक तो एलिमेंट हम लोग 1 रख रहे हैं, फिर हम लोग 1.1 रखते हैं, फिर 1.2 रखते हैं, डॉट डॉट 1.9 तक ले जाते हैं। 1 रखें, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 तक। अब इसके बाद देखिए 1.91 रख लेंगे, फिर 1.92 रख लेंगे और फिर डॉट डॉट इसी तरीके से 1.99 कर देंगे। फिर इसके बाद
1991 कर देते हैं, 1.991, फिर 1.992 कर देते हैं, डॉट डॉट 1.999 कर देते हैं, फिर उसके बाद 1.9991 कर देते हैं, 1.9992 कर देते हैं, डॉट डॉट 1.9999 कर देते हैं, फिर इसके बाद क्या होगा 1.99991 कर देते हैं, और इसी तरीके से बढ़ते हैं। अब इसमें जो भी एलिमेंट होगा लेस देन 2 रखते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है कि 2 तक पहुंचते ही नहीं है, हम लोग 2 तक पहुंच ही नहीं रहे। 9999 से स्टार्ट करेंगे, फिर वो 9 तक जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा 1.99999, फिर 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन ये 2 से जितना भी एलिमेंट होगा वो 2 से क्या होगा, कम होगा, 2 से ज़्यादा नहीं है। तो इसमें एलिमेंट होगा क्या, इस तरीके से अगर हम लोग बढ़ते जाएं तो इनफाइनाइट एलिमेंट तो आ जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन सारे रियल नंबर नहीं है। अगर नंबर लाइन पर देखें तो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद सीधे क्या है 1.1 है, 1 और 1.1 के बीच में कोई भी नंबर इस सेट का मेंबर नहीं है। उसके बाद क्या है सीधे 1.2 है, 1.3 है, इधर 1.9 तक है, और 1.9 के बाद फिर कौन सा है 1.9 के बाद है 1.91 है। तो धीरे धीरे अब जो है वो क्लोज होते जा रहा है, और मैक्सिमम कहाँ तक 2 तक, ये धीरे धीरे क्लोज होते जा रहा है, इतना क्लोज होते जा रहा है कि यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएगा। सेट एस में जो एलिमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक ही है, 2 तक भी नहीं पहुँच रहा है, 2 के पहले। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 1.9 और 2 के बीच में कितना एलिमेंट होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट आएगा, उसमें से कुछ यहाँ पर एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट ही है यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी क्लोज होते चला गया। तो ये इस तरीके से एक सेट बनाया है। ये बाउंडेड सेट है। कैसे बाउंडेड है, 1 से बड़ा ही सारा नंबर है या 1 के बराबर है, तो ये सेट में जितना भी एलिमेंट होगा हम लोग कह सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 के इक्वल तो नहीं है, 2 से छोटा ही है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना इसका। तो ये सेट इनफाइनाइट सेट बन गया। अब हम लोग देखिए P के बारे में, P जो सेट बना रहे हैं वो P कैसा सेट बना रहे हैं। P में हम लोग इधर कोई भी नंबर रख सकते हैं, मान लीजिए -1 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, P जो सेट बना रहे हैं वो एक ऐसे रियल नंबर का सेट बना रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करेगा। इसका मतलब यही हुआ कि या तो एलिमेंट एक्सीड करेगा ही नहीं, या अगर करता है तो एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से। देखिए -1 किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा है क्या, एक्सीड नहीं कर रहा है, -1 रख सकते हैं। हम लोग 0 भी रख सकते हैं, 0 भी एक्सीड नहीं कर रहा है इसके। या फिर क्या कर सकते हैं 1 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। 1 ये कितने नंबर से एक्सीड कर रहा है, किसी से भी एक्सीड नहीं कर रहा है, 1 इसके इक्वल है लेकिन एक्सीड नहीं कर रहा है। हम लोग 1.1 रख सकते हैं यहाँ पर। क्यों रख सकते हैं, ये एक्सीड कर रहा है लेकिन सेट एस के कितने नंबर से एलिमेंट से कर रहा है, सिर्फ 1 से कर रहा है। कौन सा एलिमेंट से कर रहा है, 1 से कर रहा है, 1 से कर रहा है ये। मान लीजिए 1.2 भी रख सकते हैं, 1.21 भी रख सकते हैं, 1.21 भी इसमें P में रख सकते हैं। ये कितने नंबर सेट एस के कितने नंबर से एक्सीड कर रहा है, देखिए चेक कीजिए ये किस से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 1.1 से ज़्यादा है, 1.2 से ज़्यादा है, मतलब 3 एलिमेंट से ज़्यादा है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है। सेट एस के फाइनाइट नंबर मैक्सिमम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही एक्सीड कर रहा है, यही मतलब हुआ। हम लोग बस यहीं पर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, ये P बना दिए, ऐसा कर सकते हैं। तो इस सेट में हम लोग जो एलिमेंट रख रहे हैं वो क्या है, या तो एस के एलिमेंट से एक्सीड नहीं कर रहा है, जैसे ये एक्सीड नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कौन सा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही एक्सीड करेगा इसमें। तो जो भी हो यहाँ पर जितना भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करने वाला जो सेट होगा वही रखेंगे। अब बताइए यहाँ पर 2 आ सकता है क्या, 2 नहीं आ सकता है, इस सेट में 2 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, 2 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर जाएगा, 2 तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर जाएगा। क्यों, 2 तो सबसे बड़ा है, इस सेट में जितना भी एलिमेंट है उस सबसे बड़ा है ना। तो ये 2 एक्सीड कर रहा है, किससे एक्सीड कर रहा है, सारे एलिमेंट से। और इसमें कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है। इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो 2 तो इनफाइनाइट एलिमेंट से एक्सीड कर गया, तो 2 इसमें नहीं होगा। 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है। जबकि कह रहे हैं कि P को कैसे डिफाइन किए, P में वैसा ही एलिमेंट है
जो एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट करता है। तो 2 तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कर जा रहा है, इसका मतलब 2 इस सेट का मेंबर नहीं होगा। तो 2 नहीं होगा। ये कहाँ तक जाएगा? वो उतना ही नंबर तक इसमें रखेंगे जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करता है। तो 2 से कम ही नंबर होगा, यहाँ पर 2 तो होगा नहीं। अब चलिए देखिए, यहाँ पर मैं वही बता रहा था कि P में जो एलिमेंट होगा वो S का सारा एलिमेंट नहीं होगा। ये सब P में नहीं आ सकता है। ये सब अगर नंबर देखा जाए तो ये सब तो S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कर जाएगा। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसीलिए ये इसका मेंबर नहीं होगा। अब देखिए P में M तो जरूर होगा। क्यों M होगा? इस सेट में वो एलिमेंट होगा जो या तो एक्सीड करे नहीं S के एलिमेंट से, या अगर करता है तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो M तो किसी से एक्सीड नहीं कर रहा है, सेट S के किसी भी एलिमेंट से एक्सीड नहीं कर रहा है, या S का जो वैल्यू है, S का जो एक एलिमेंट होगा M के इक्वल आ सकता है, ऐसा हो सकता है। M लेस देन इक्वल टू X होता है, तो लेकिन एक्सीड तो नहीं करेगा, तो M जरूर यहाँ पर मेंबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंस M बिलोंग्स टू P, M जरूर P का मेंबर होगा, एंड हेंस P इज नॉन एम्प्टी। P जो है वो नॉन एम्प्टी हो गया। P में कम से कम एक एलिमेंट तो M जरूर रहेगा। अब दूसरी चीज, कैपिटल M जो है वो P का अपर बाउंड होगा। क्यों अपर बाउंड होगा? क्योंकि M से ज्यादा एलिमेंट, M से बड़ा एलिमेंट तो P में आएगा नहीं। ये सब इधर वाला एलिमेंट तो P का हो नहीं सकता है, क्योंकि ये एलिमेंट तो इनफाइनाइट सेट S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर जाएगा ना, तो इधर तो आएगा नहीं। तो M जो है वो इसका अपर बाउंड का काम करेगा। ऑल्सो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, ऑल्सो M इज एन अपर बाउंड। एक अपर बाउंड होगा, उससे भी छोटा अपर बाउंड हो सकता है, लेकिन M जरूर एक अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड ऑफ P का अपर बाउंड होगा। क्यों होगा? चलिए मैं लिख दे रहा हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फॉर नो मेंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू M कैन बिलोंग टू P। कोई भी नंबर जो M या M से बड़ा नंबर जो होगा वो P का मेंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि M भी जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एक्सीड कर रहा है, तो वो तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर तो उसमें ऐसा ही एलिमेंट P में होता है जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे। तो ये M इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर जाएगा, तो वो P का मेंबर नहीं होगा। या M से बड़ा भी कोई नंबर ले लेते हैं, वो सब भी नंबर तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर जाएगा, तो M या M से बड़ा कोई भी नंबर इसका मेंबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कारण भी मैं लिख दिया हूँ कि S इज एन इनफाइनाइट सेट हुज सुप्रीमम इज M। जैसे ये देखिए S जो है वो इनफाइनाइट सेट है जिसका सुप्रीमम ये है, एंड हेंस M एक्सीड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ S। तो ये जो एलिमेंट है वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स से एक्सीड कर जाएगा ना, यही यहाँ पर कैपिटल M की जगह यही है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स से एक्सीड कर जाएगा, तो ये इस सेट का मेंबर P का मेंबर नहीं हो सकता है। ये मैं रफ वर्क किया हूँ इसको समझाने के लिए, इसको थ्योरम के प्रूफ में आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं एक रफ वर्क किया हूँ, तो इसको नहीं लिखना। अब चलिए देखिए, अब ये जो सेट है, ये P जो सेट बना रहे हैं, इस सेट में तो अब 2 से ज़्यादा एलिमेंट तो होगा नहीं। इस एग्जाम्पल से जो मैं समझा रहा हूँ उसमें तो 2 से ज़्यादा एलिमेंट होगा नहीं, 2 तो इसका मेंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो 2 तो इसका मेंबर आएगा नहीं। तो क्या ये सेट बाउंडेड एबव हो गया? ये बाउंडेड एबव हो गया, अपर बाउंड तो इसका एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ पर, 2 तो इसका अपर बाउंड हो जाएगा, किसका? P का। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और ये नॉन एम्प्टी भी है। नॉन एम्प्टी क्यों है? कि इसका जो लोअर बाउंड था, लोअर बाउंड 1 था, तो 1 तो इसका मेंबर कम से कम रहेगा ही ना, 1 तो जरूर होगा इसका मेंबर। तो देखिए मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि thus P इज ए नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड एबव सेट, एंड बाउंडेड एबव सेट। ये नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड एबव हो गया। तो याद कीजिए, अगर कोई बाउंडेड एबव सेट है तो उसका जरूर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ये कहाँ से? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर से। तो देखिए, देयरफॉर बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ R, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ R, देयर या P मस्ट हैज ए सुप्रीमम।
P मस्ट हैज ए सुप्रीमम, P का जरूर एक सुप्रीमम होगा, इस सेट का जरूर सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम से अल्फा। मान लेते हैं कि P का अब सुप्रीमम क्या है, अल्फा है, P का सुप्रीमम अल्फा है, तो इसका जो सुप्रीमम आएगा, जो भी सुप्रीमम आएगा वही मैं दिखाऊंगा कि इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। हम लोग को क्या दिखाना है कि इस सेट का लिमिट पॉइंट है, ये बाउंडेड सेट है, इनफाइनाइट सेट है, बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट सेट है, इसका दिखाना है कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो सुप्रीमम हम लोग मान रहे हैं कि अल्फा मान लिए, तो दिखा देंगे कि P का जो सुप्रीमम है वही इसका लिमिट पॉइंट होगा। नाउ वी शैल शो दैट, हम लोग दिखाएंगे, वी शैल शो दैट अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस। अब कैसे दिखाएंगे, अल्फा को लिमिट पॉइंट दिखाना है, तो जरा ध्यान दीजिए, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल एक नेबरहुड बना लिए। किसका नेबरहुड बना लिए, अल्फा का। अल्फा को दिखाना है सेट इसका लिमिट पॉइंट, तो अब इसका एक नेबरहुड बनाए हैं जहां एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये कोई भी नेबरहुड बता रहा है, एप्सिलॉन डिफरेंट लेंगे तो ये अलग अलग नेबरहुड बन जाएगा। अब दिखा देंगे सेट इसका इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। अगर इस नेबरहुड में हम लोग दिखा दिए कि सेट इसका इनफाइनाइट एलिमेंट है तो अल्फा तो एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा ना। तो अब यही काम करेंगे हम लोग दिखाएंगे कि इस सेट में यानी अल्फा के नेबरहुड में सेट इसका इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो चलिए कैसे दिखाते हैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। तो अब देखिए कैसे हम लोग दिखा रहे हैं, अल्फा को लिमिट पॉइंट दिखाना चाह रहे हैं तो कैसे दिखाएंगे कि कंसिडर एनी नेबरहुड अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन ऑफ अल्फा वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ये अल्फा का कोई भी नेबरहुड बताएगा। अल्फा एप्सिलॉन की जगह डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो ये डिफरेंट नेबरहुड बन जाएगा अल्फा का। सिंस अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ P, अब P का सुप्रीमम है, मान लीजिए ये है अल्फा, तो P में जो एलिमेंट होगा वो इधर ही होगा, ये सब एलिमेंट जो है वो P का मेंबर होगा, अल्फा से तो ज़्यादा नहीं होगा। सुप्रीमम का मतलब होता है लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में से लिस्ट, जो भी अपर बाउंड है उसमें से सबसे छोटा अपर बाउंड अल्फा ही होगा, तो P में एलिमेंट इधर होगा, P में एलिमेंट इधर होगा। अब जरा देखिए इसमें अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मान लीजिए एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कम से कम एक एलिमेंट मिल जाता है P में, P का कम से कम एक एलिमेंट बीटा मिल जाएगा जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ये सुप्रीमम के डेफिनेशन से ही कि ये अगर सुप्रीमम है तो इससे छोटा कोई भी अगर हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे इससे छोटा अल्फा माइनस एप्सिलॉन ले लिए, तो जरूर P का एक एलिमेंट बीटा मिल जाएगा, P का मेंबर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि बीटा जो है वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, ये सुप्रीमम के डेफिनेशन से। तो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि सिंस अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ P, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मेंबर बीटा बिलोंग्स टू P सच दैट बीटा ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन, बीटा जो है वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए कैसे हम लोग आगे का काम करते हैं, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे ये अल्फा है तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन तो इधर आ जाएगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन इधर, अल्फा प्लस एप्सिलॉन इधर आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक एप्सिलॉन है, इधर भी डिस्टेंस एप्सिलॉन है। बीटा जो है वो एक P का मेंबर मिल रहा है जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। तो नाउ बीटा बिलोंग्स टू P, बीटा जो है वो P का मेंबर है, बीटा बिलोंग्स टू P, देयरफॉर इट एक्सीड एट द मोस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ S। क्या मतलब हुआ जरा समझिए। P का जो डेफिनेशन है हम लोग जानते हैं, P में जो भी एलिमेंट होता है वो सेट S के ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट से एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट नंबर से। तो जब बीटा P का मेंबर है, बीटा P का मेंबर हो गया तो बीटा S के कितने एलिमेंट से एक्सेप्ट करेगा, S के मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सेप्ट करता भी है तो कितने एलिमेंट से, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सेप्ट करेगा। बीटा जो है वो S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लीजिए S में एलिमेंट, जैसे मैं अभी जो एग्जांपल बताया था 1.1 था, 1.1 था, 1.2 था, तो बीटा मान लेते हैं 1.21 है, तो बीटा ये है, तो बीटा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, ओनली 3 एलिमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद 1.3 है, 1.4 है, इस तरीके से S में एलिमेंट है। सपोज कीजिए मैं अभी एग्जांपल बता रहा था ना,
तो बीटा जो है वो पी का मेंबर है, ये बीटा पी का मेंबर है, तो पी का मेंबर है तो जरूर वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करेगा, जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि देयरफॉर इट एक्सीड एट द मोस्ट ऑफ ये फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। एंड अब बीटा से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, बीटा से तो ये छोटा है, तो वो भी क्या सेट एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही एक्सेट करेगा। जब ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सेट कर रहा है तो उससे स्मॉलर लेंगे, वो भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सेट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा माइनस एप्सिलॉन बीटा से छोटा है, मान लेते हैं ये 1.91 है, सॉरी 1.19 है, मान लेते हैं 1.19 है, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन ये है, इससे छोटा है, तो देखिए ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सेट कर रहा है, 2 एलिमेंट से एक्सेट कर रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सेट कर रहा है। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, एंड कंजिक्वेंटली अल्फा माइनस एप्सिलॉन विच इज लेस देन बीटा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन बीटा से छोटा है, कैन एक्सेट एट द मोस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएं, अभी दिखाएं कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो है वो एस के कितने नंबर से एक्सेट कर रहा है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सेट करता है तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सेट कर रहा है। अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो नंबर आ रहा है वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सेट कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ उसमें 2 ही एलिमेंट से एक्सेट कर रहा है, एक 1 से बड़ा है और एक 1.1 से बड़ा है, 1.2 से तो ये छोटा है, तो ये 2 ही एलिमेंट से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सेट कर रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगेन एज अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ पी, पी का सुप्रीमम अल्फा था, पी का सुप्रीमम अल्फा था, मतलब पी में जो भी एलिमेंट होगा वो अल्फा से छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक होगा, अल्फा तक होगा। तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन पी का तो मेंबर नहीं आएगा, क्योंकि पी में जो मेंबर है वो तो इधर ही है ना, पी में मैक्सिमम कहाँ तक है, अल्फा तक है। यहाँ पर जो है ये सुप्रीमम है, सुप्रीमम है तो पी का एलिमेंट तो इधर ही होगा, सुप्रीमम है, मैक्सिमम यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, तो पी का एलिमेंट यहाँ पर ही ये लिमिट हो गया, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये एलिमेंट पी का मेंबर हो सकता है क्या, ये पी इधर है, पी जो है वो सेट इधर है, ये पी है, तो पी इधर है तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन तो पी का मेंबर होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, अगेन एज अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ पी, अल्फा प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बिलोंग टू पी, अल्फा प्लस एप्सिलॉन पी का मेंबर नहीं होगा। अब जरा देखिए, अगर पी का मेंबर नहीं है तो ये तो जरूर एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि पी में वैसा सारा एलिमेंट आ गया है जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करने वाला सारा एलिमेंट इसमें आ गया है एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से, और ये इसका मेंबर नहीं है, तो ये जरूर इनफाइनाइट एलिमेंट से एक्सीड कर रहा होगा, तब ने इसका मेंबर नहीं आया। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बिलोंग टू पी, सिंस अल्फा प्लस एप्सिलॉन पी का जब मेंबर नहीं है तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन मस्ट एक्सीड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है वो एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करेगा, क्योंकि अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करता तब तो जरूर पी का मेंबर आ जाता है, लेकिन ये पी का मेंबर नहीं है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करेगा। तो 2 चीज़ हो गया, एक अल्फा माइनस एप्सिलॉन और एक अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, और अल्फा प्लस एप्सिलॉन कितने एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है। यह ध्यान दीजिएगा, समझिए, मैं यहाँ पर फिगर से समझा रहा हूँ। फिगर में आप देखिए कि एक अल्फा माइनस एप्सिलॉन है, मान लीजिए सेट एस का जो एलिमेंट है वो इधर है, सेट एस का कुछ एलिमेंट है इधर, मान लीजिए सेट एस का एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट से बड़ा है, ये कितने एलिमेंट से बड़ा है, 2 एलिमेंट से, और ये कितने एलिमेंट से बड़ा है, सेट एस का इनफाइनाइट एलिमेंट से। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, सेट एस का इधर बहुत सारा एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट से ये बड़ा है, तो इसके बीच में कितना सेट एस का मेंबर होगा, सेट एस का 2 मेंबर इससे पीछे है, आप समझिए यहाँ पर सेट एस का 2 ही मेंबर से ये बड़ा है, 2 ही मेंबर से बड़ा है, मतलब सेट एस का 2 मेंबर इससे पीछे है, और इससे पीछे कितना एलिमेंट है सेट एस का, इससे पीछे तो इनफाइनाइट एलिमेंट है। यहाँ पर अल्फा माइनस एप्सिलॉन से पीछे मात्र 2 एलिमेंट और इससे पीछे इनफाइनाइट एलिमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना एलिमेंट आ गया, इनफाइनाइट एलिमेंट, क्योंकि इसके पीछे इनफाइनाइट एलिमेंट है सेट एस का, और इसके पीछे इसका मान लीजिए 2 एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए 2 एलिमेंट है इसके पीछे, तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट एलिमेंट आ गया, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन का किसका एलिमेंट आ गया, सेट एस का एलिमेंट आ गया। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि
now alpha minus epsilon exceed at the most of finite number of elements of S and alpha plus epsilon exceed infinitely many members of S। अल्फा माइनस एप्सिलॉन जो है वो सेट इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एक्सीड कर रहा है और अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो है सेट इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एक्सीड कर रहा है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएगा। तो देयरफॉर अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल बन रहा है कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस। एस का इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आ गया। और याद कीजिए लिमिट का डेफिनेशन, लिमिट का यही डेफिनेशन है कि सेट एस का अगर इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाता है, ये अल्फा का नेबरहुड है। अगर किसी रियल नंबर का नेबरहुड बनाते हैं, प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस का अगर इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाता है तो वह अल्फा जो है उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। हेंस अल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। तो यही कंप्लीट प्रूफ हो गया इस थ्योरम का। तो हम लोग क्या दिखाएं? हम लोग दिखाए हैं कि सेट एस अगर बाउंडेड है और इनफाइनाइट है, दोनों चीज, सेट एस अगर बाउंडेड है और इनफाइनाइट है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। एक से अधिक हो सकता है, एक लिमिट पॉइंट हम लोग दिखा दिए कि एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो वो सेट जो है वो बाउंडेड और इनफाइनाइट ही हो, ये जरूरी नहीं है। इनफाइनाइट तो होता ही है, फाइनाइट सेट का तो लिमिट पॉइंट होता ही नहीं, इनफाइनाइट सेट का होता है। लेकिन वो बाउंडेड हो ये जरूरी नहीं, अनबाउंडेड सेट का भी लिमिट पॉइंट होता है। जैसे रियल नंबर का सेट आप याद कीजिए, रियल नंबर का जो सेट बनाते हैं वो तो बाउंडेड नहीं है, इनफाइनाइट जरूर है लेकिन बाउंडेड नहीं है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट है ना, सभी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट होता है। तो एक चीज हुआ कि अगर सेट बाउंडेड और इनफाइनाइट है तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर होगा, लेकिन अगर लिमिट पॉइंट है तो वो बाउंडेड ही हो ये जरूरी नहीं है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।